खुश हुआ। दोस्तों, वक्त की रफ्तार भी बड़ी अजीब होती है ना। कभी हफ्तों गुजर जाते हैं और एहसास तक नहीं होता, और कभी कभी एक ऐसा लम्हा ठहर जाता है जो सदियों जैसा भारी लगने लगता है। ज़रा सोचिए, एक बंद कमरा है, बाहर झमाझम बारिश हो रही है और आप किसी ऐसे शख्स को पुकार रहे हैं जो आपके सामने तो है पर दिखाई नहीं देता। रूह उसे महसूस कर रही है पर आंखें उसे तलाश रही हैं। 1987 में पर्दे पर उभरी इसी कश्मकश ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसा गाना दिया जिसने सिडक्शन और रोमांस की परिभाषा ही बदल दी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, बात शुरू होती है फिल्म मिस्टर इंडिया के सेट से। बोनी कपूर और शेखर कपूर एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो तकनीक और जज्बात का बेजोड़ संगम थी। लेकिन इस फिल्म के संगीत को लेकर एक बड़ा पेंच फंसा हुआ था। आपको बता दूं कि उन दिनों संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और किशोर दा के बीच कुछ अनबन चल रही थी। दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि लक्ष्मी जी ने तय कर लिया था कि वो इस फिल्म में किशोर दा से गाना नहीं गवाएंगे। उनकी पसंद थे शब्बीर कुमार या मोहम्मद अजीज़, जो धीरे धीरे कई फिल्मों में अनिल कपूर की आवाज़ बन रहे थे। लेकिन ज़रा ठहरिए, यहाँ कहानी में एंट्री होती है खुद मिस्टर इंडिया यानी अनिल कपूर की। अनिल जी जिद पर अड़ गए। उनका कहना था कि मेरा प्लेबैक तो सिर्फ और सिर्फ किशोर दा ही करेंगे। कहते हैं कि उस एक जिद को पूरा करने के लिए अनिल कपूर को किशोर दा के घर के चक्कर तक लगाने पड़े। 1 महीना नहीं बल्कि 2 महीने की मशक्क़त के बाद किशोर दा माने, और अच्छा हुआ कि वो मान गए, वरना आज हमारे पास ये जादुई नगमा नहीं होता। शायद आपको न पता हो, लेकिन इस गाने के शब्दों के पीछे एक बड़ा दिलचस्प राज छुपा हुआ है। जावेद अख्तर साहब जब धुन सुनने लक्ष्मीकांत जी के पास पहुँचे तो लक्ष्मी जी के मुंह में पान दबा हुआ था। लक्ष्मी जी जब पान चबाते हुए हारमोनियम पर धुन गुनगुनाते थे तो उनके गले की नसें फूल जाती थीं और आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती और ताकत आ जाती थी। जावेद साहब ने गौर किया कि धुन के नोट्स बहुत ही एग्रेसिव और स्ट्रांग हैं। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ कोमल शब्द रखे तो धुन के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने लक्ष्मी जी के उसी पान वाले अंदाज और स्ट्रांग नोट्स को पकड़कर शब्द लिखे, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। गौर कीजिएगा, इसमें टा शब्द की जो गूंज है वो उसी सख्ती से पैदा हुई थी। लक्ष्मी जी यूज्ड टू ईट पान, तो वो ट्यून भी आते सुनाते थे, कभी कभी मुंह में पान होता था, और वो जब गाते थे तो उनकी गले की फूल जाती। तो उन्होंने जब ये ट्यून हारमोनियम पे हमको सुनाई तो कुछ ऐसी थी। अभी थोड़ा डर गया। ये मेरी समझ में आ गया कि इसके नोट्स जो है इतने स्ट्रॉन्ग है, इसमें अगर मैंने सॉफ्ट वर्ड डाल दिए तो ठीक नहीं लगे, इसीलिए मैंने लिखा काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। तो ये जो साउंड है टी की, वो स्ट्रॉन्ग साउंड है। अब चलिए आपको ले चलते हैं महबूब स्टूडियो के उस केबिन में जहां रिकॉर्डिंग होनी थी। एक तरफ लीजेंड किशोर कुमार और दूसरी तरफ एक नई चुलबुली आवाज़ एलिशा चिनॉय। एलिशा जी बताती हैं कि उनका जोश उस दिन 7वें आसमान पर था और धड़कनें उतनी ही तेज़। किशोर दा उनके ठीक बगल में खड़े थे। माहौल में एक अलग ही सिहरन थी। लक्ष्मी प्यारे ने किशोर दा से कहा, दादा ये नई लड़की है और आज यही आपके साथ गाएगी। किशोर दा ने चश्मा थोड़ा नीचे किया। एलिशा चिनॉय को ऊपर से नीचे तक देखा। एलिशा नर्वस थी क्योंकि गाने में बहुत सारे ब्रीदी एक्सप्रेशंस और ऊह आह जैसे जज्बात भरने थे। I love you. I love you.
लेकिन किशोर दा ने माहौल को इतना हल्का कर दिया कि एलिशा भूल ही गई कि वो एक महागायक के सामने खड़ी हैं। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। बीच बीच में किशोर दा जोक सुनाते, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते और फिर जैसे ही माइक ऑन होता वो अचानक उस अदृश्य प्रेमी की गहराई में डूब जाते। लो आज मैं कहता हूँ I love you। पर्दे पर जब ये गाना आया तो नीली साड़ी में लिपटी श्रीदेवी ने अपनी अदाओं से आग लगा दी। कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है खुली खुली। शेखर कपूर का विजन, किशोर दा और एलिशा चिनॉय की आवाज़ ने मिलकर एक ऐसा माहौल बुना कि बिना नायक के दिखे भी दर्शक उस रोमांस को महसूस कर पा रहे थे। सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा। ये किशोर दा की गायकी की ही ताकत थी कि उनकी आवाज़ में वो अदृश्य एहसास भी जिंदा हो उठा। When I did the song with Kishore Da, Kaate Nahi Katte. Right. I mean, Kishore Da was in the next, standing right next to me. So I was on steroids. I was like, holy shit. ये कैसे गाऊंगी मैं, लेकिन हो गया। I love you I love you। तो दोस्तों, क्या आपने किशोर दा के इस गीत के बारे में ये कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।